होता है तर्पण, तीसरा होता है ब्राह्मण भोजन, चौथा होता है यज्ञ, और चारों में गाय चाहिए। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो पिंड बन जाता है। जब आप गाय की पूंछ पकड़ करके तर्पण होता है। जब आप खीर में भोजन बना करके ब्राह्मण को खिलाते हैं तो ब्राह्मण भोजन होता है। और जब आप गाय के घी से गोबर के कंडे पर हवन करते हैं तो उसे यज्ञ कहते हैं। बोलो गाय कहाँ नहीं है। इसलिए गाय हमारा आस्था का विषय है। गाय से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 बार फैसला दे दिया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार इस देश में गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि गाय इस देश की आस्था से जुड़ी हुई है। ये हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला 2 बार है, 1 बार नहीं। बोलो तुमसे कोई डरता ही नहीं है। क्यों नहीं डरता है तुमसे? क्योंकि तुम्हारा सब सरकारों को पता है कि तो सब बंटे हुए लोग हैं। बोलो अन्य धर्मों के लोग अपनी आस्था के लिए करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं 1 सेकंड में। सोचो इतनी बड़ी यात्रा 9 मई से चल रहे हैं हम। ये मत सोचना राष्ट्रीय स्तर पर राम कथा और भागवत कथा करते थे पूरे देश में, लेकिन गाय ने हमको आदेश दिया। आप कहेंगे सीधे डायरेक्ट, बिल्कुल। जब 6 महीने का हिमालय में यज्ञ हुआ तो गौ माता ने कृपा करके ये धेनुमानस ग्रंथ दिया। आप लोगों के पास किसी के पास एक ग्रंथ है या महोबा में किसी के पास? आपके पास है। 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें एक ग्रंथ निकला, गौ माता ने कृपा करके दिया। काशी के विद्वत परिषद ने इस ग्रंथ को लिखित प्रमाण पत्र दिया है। देखो है जो शंकराचार्यों के विवादों को सुलझाती है, उस संस्था ने ये दिया है, काशी विद्वत परिषद। इसमें देखो, और स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दे करके इस काम को सौंपा है। आप सोच रहे होंगे ऐसे चल रहे हैं, ये गौ चरण चिन्ह जंगल में गाय चराते हुए गौ माता ने प्रदान किया है। देखो नेचुरल, ऐसा मत समझना कि पत्थर पर किसी से कारीगर से बनवा दिया होगा। इसलिए कारण मूल क्या है? गाय हमारी क्या है? बोलो गाय हमारी, और हम सब गाय के बछड़े हैं। हाँ। ठीक है, बोलो सुनो ध्यान से। अच्छा यहाँ 2-3 माताएं तो है कम से कम प्रमाण देने के लिए। इन माताओं को पूछो ये क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे मिले हुए रहें, आपस में प्यार प्रेम से रहें, या आपस में झगड़ा करते रहें, बटे हुए रहें? पूछो इनको। मिले हुए रहें। एक बार तालियां बजाओ इन माताओं। तो 80 करोड़ लोग इस देश में गाय के बछड़े हैं, लेकिन समस्या ये हो रखी है कि वो सारे के सारे आपस में बंटे हुए हैं। कई लोग हमसे सवाल करते महाराज जी अगर गाय में 33 करोड़ देवता है तो 2-4 देवताओं को वो गौ प्रकट क्यों नहीं कर देती, वैसे गाय बच जाएगी। तो गौ माता है और हम सब, सुनो बेटा, हम सब उसके बछड़े हैं। गाय चाहती है तुम इकट्ठे हो जाओ, फिर मैं अपने देवताओं को प्रकट कर दूंगी। बोलो इकट्ठे होंगे? बोलो हाथ खड़ा करो। हम सब बोलो गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं 18 फरवरी 2018 को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए सभी लोग दिल्ली में इकट्ठे होंगे। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद जो व्यक्ति चुनाव के समय वोट मांगने आएगा उससे लिखित लेंगे कि वह
विधानसभा अथवा संसद में जाकर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने वाला प्रस्ताव पास करवाएगा। यदि प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस्तीफा देकर वापस आएगा। जिसको हमारी मांगें स्वीकृत होंगी वही हमारे वोट का अधिकारी होगा। बोलो गौ माता की। प्राण जाए पर अब हमारा वोट केवल किसको पड़ेगा? गौ माता को। बोलो गौ माता की। हार हार मां। इसलिए एक नारा बनाओ। क्या? बच्चे दिखाएं एकता और गाय दिखाए देवता। गाय में कितने देवता हैं? 33 करोड़। 80 करोड़ इकट्ठे हो जाओ, गौ माता 33 करोड़ का दर्शन करा देगी। तो गाय बच्चे दिखाएं एकता। बोलो हाथ खड़ा करके, एकता। बच्चे दिखाएं, बच्चे दिखाएं, गाय दिखाए, गाय दिखाए, गाय दिखाए। अगर कोई तुमसे ये सवाल करे कि तुम्हारी गाय में 33 करोड़ देवता हैं, वो दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको कहना जब तक हम बच्चों ने माँ के सामने एकता नहीं दिखाई तब तक हमारी माँ अपने देवता दिखाने वाली। ये तो सीधी बात है। गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा गंगोत्री से 9 मई शुरू हुई। बहुत ध्यान दीजिए। हम लोग तो राम कथा भागवत कथा करते थे। जब गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया तो इस ग्रंथ के आधार पर 2008 से इस देश में गौ कथा का शंखनाद हुआ। 337 गौधाम देश में खुले। ऐसा मत सोचना कि ये बोलते ही बोलते, लेकिन संतोष नहीं हुआ। हमने कहा भाई गौशाला से गाय नहीं बचेगी, क्योंकि गौशाला खोलना तो ऐसा है जैसे माँ के लिए वृद्धाश्रम खोलना। लेकिन गौशाला वालों को धन्यवाद दो। अगर ये गौशाला वाले भी गौशाला नहीं खोलते तो गाय आज तुमको केवल टेलीविजन पे दिखाई देती। इसलिए गौशाला जो चला रहे हैं इनका अभिनंदन करो, तालियां बजाओ। आपातकालीन व्यवस्था अगर संभाली हुई है तो गौशाला खोलने वालों ने संभाली हुई। उसके बाद गौ कथा सुना करके इस देश के 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंधवाई। उससे भी संतोष नहीं मिला। फिर 1 वर्ष मौन रह करके गायों से पूछा, माँ अब क्या करना है? तब गाय ने बोला, देश में जन जागरण और जन आंदोलन करो। सुन रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनना। बाहर गेट पर गौ माता आराम से जुगाली कर रही है। बहुत ध्यान से सुन रही है। वो पीछे देखो जरा, जुगाली कर रही। देखो जुगाली गाय कब करती है? जब वो निर्भय होती है। बोलो गौ माता की। मां 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। 2014। आप में से कोई आया था? आप आए थे? अच्छा, आप भी आए थे। अच्छा, फिर तो महाराज तो परम गौ भक्त हैं। बिलथरे जी। अच्छा, बिलथरे जी तो रायपुर वाले हैं। अच्छा, महाराज का अभिनंदन करो एक बार, खूब जबरदस्त। पूछ लो महाराज। 23 फरवरी 2014 दिल्ली।
हमने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। पहली मांग थी गौ को माता का सम्मान दो, यानी राष्ट्र माता का सम्मान दो। बोलो मांग सही है कि गलत है? इस मांग के साथ हमारी उपमांग है गाय का मंत्रालय अलग होना चाहिए, पशु के साथ नहीं। बोलो सही है? दूसरी मांग हमारी है, इस देश में अगर संस्कार की स्थापना करना चाहते हो तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा गाय का दूध पिएगा ना वो माँ बाप का भक्त होगा, पक्का गारंटी है इस बात की। क्योंकि गाय के पास कंधा है, हमारी जो भारतीय गाय है, और कंधे वाली गाय का दूध जो बच्चा पिएगा वो माँ बाप के कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और जो जर्सी आदि जानवर है उनके पास कंधा नहीं है, इसलिए जो बच्चे जर्सी या भैंस का दूध पीते हैं वो माँ बाप के कंधे से कंधा मिला के, और आखिरी में जब माँ बाप शरीर छोड़ते हैं तो वही बच्चा माँ बाप की अर्थी को कंधा देने के लिए आता है, जिस बच्चे ने कंधे वाली गाय का दूध पिया होगा। बोलो गौ माता की मां। इसलिए अगर देश के लोगों को संस्कारवान बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? 10 वर्ष तक के बच्चे। आप बोलेंगे 10 वर्ष तक क्यों? क्योंकि संस्कार पढ़ने का समय 10 वर्ष तक ही है। लाड़ेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े। 10 वर्ष तक संस्कार पढ़ते, ठीक है, समझ गए? और तब तक आर्थिक दृष्टिकोण से आप गाय को नहीं बचा सकते। जैसे बुंदेलखंड में कितनी दुर्दशा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाय बुंदेलखंड में, और सबसे ज्यादा दुर्दशा बुंदेलखंड में, क्योंकि हमको इतनी गौएं सड़कों में कहीं नहीं मिली जितनी यहाँ मिली, और कई तो मरी हुई मिली जो ट्रक वालों ने और बस वालों ने टक्कर मार मार करके मार रखी। सच कह रहे हैं आप, हाईवे पे। और जिस समय हम गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं उस समय हम अपना पूजा पाठ जप तप ईश्वर भगवान भक्ति ज्ञान श्राद्ध तर्पण तीर्थ व्रत सबको धक्का मार देते। समझ रहे? विचार करो थोड़ा। अगर आप धार्मिक नहीं रहे, आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पैसे ही पैसा दिखाई दे रहा, आओ अगर तुम केवल गाय से पैसा निकालो तो गाय के पास पैसा भी बहुत है। आप कहेंगे कैसे? जिस दिन इस देश के लोग गोबर में धन देखने लग जाएंगे उस दिन इस देश में आर्थिक दृष्टिकोण से गाय बच जाएगी। अभी तक क्या हो रहा है? दूध में पैसा देख रहे हैं नहीं, घी में पैसा देख रहे हैं नहीं। जिस दिन पैसा किस में देखोगे? क्योंकि पैसा है ही गोबर में। आप कहेंगे कैसे? सबसे पहले आपको पता है कि तुम्हारे खेतों में जो खाद पड़ रहा है यूरिया आदि वो विदेशों से मंगाया जा रहा है, बताओ। और वो यूरिया जहर है, खाद नहीं है। वो क्या करता है कि तुम्हारे खेत में जो मित्र कीट हैं उनको खत्म कर देता है, और उन कीड़ों की जो खाद बनती है उससे पौधा पनपता है, और तुम सोचते हो कि यूरिया से ये पौधा पनप रहा है, जबकि वो पौधा किससे पनपा? जो उस जहर ने कीड़े को खत्म किया। उसको पैसा दे के मंगा रहे हैं सरकार। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जिस खेत में यूरिया पड़ता है उस खेत का जो अन्न है उस अन्न को खाने वाले को हजारों हजारों बीमारियां लग रही हैं। कैंसर जो रोग है उसके 2 कारण हैं, यूरिया खाद और जर्सी गाय का दूध, ये 2 कारण। अगर इस देश में यूरिया बंद हो जाए और जर्सी जानवर पर प्रतिबंध लग जाए तो कैंसर खत्म हो जाएगा देश से। बोलो गौ माता की मां। इसलिए हमारी मांग है कि गोबर से खाद बनाई जाए। बोलो गलत है कि सही है? और गोबर में एक गैस होती है, वो गैस इतनी काम की है उससे तुम्हारे घर का चूल्हा जल सकता है। और आपको अचंभव होगा कि गोबर गैस से मोटर गाड़ी भी चलती है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? इसके लिए क्या करना चाहिए? बोलो सुनो। क्योंकि जो मशीनें जो गोबर से खाद बनाएगी, जो गोबर से गैस निकालेगी, जो गोबर गैस से गाड़ी चलाएगी, वो जो मशीनें हैं वो मशीनें बहुत कीमती होती हैं और किसान उन मशीनों को नहीं लगा सकते। वो मशीन कौन लगा सकती है? सरकार लगा सकती है। तो सरकार क्या करे कि किसान से क्या खरीदे? गोबर।
कितना रुपए किलो खरीदे? 10 रुपए। अगर किसान 10 रुपए किलो उसका गोबर बिक जाता है तो कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? हाथ हिला के बोलो। ये बोल रहे हैं। और ये अधर्मी लोग पता क्या कर रहे हैं? गाय को अनुदान देते हैं शहर के लोगों को, किसानों को नहीं देते। देखो, जो शहर में गौशाला खोल रहे हैं उनको अनुदान दे रहे हैं। अगर गांव वालों को दे तो भी बात चले, नहीं, क्योंकि गांव को अनुदान दोगे तो सचमुच गाय बचेगी। शहर में बचती है गाय। किसान गाय रखेगा, उसके गोबर को खेत में डालेगा, उसके गैस से, उसके बैल से बिजली पैदा करेगा। गौमूत्र से बिजली बनती है। कल हम लोग अपने वहां थे, वहां वो कानपुर गौशाला वाले ले आए थे वो बैटरी, वो दिखा कहां, उरई जालौन में, सबके सामने वो बैटरी रखी। जो गौमूत्र डालना है उससे उसका चार्ज होता है बस। बोलो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए अनुदान के नाम पर गाय को दे रहे हैं और गाय के गोबर की खाद नहीं बना रहे हैं। गाय के गोबर गैस से चूल्हा नहीं जला रहे हैं। गाय के गोबर गैस से गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। क्योंकि अगर ये काम कर देंगे तब तो गाय सचमुच बच जाएगी ना। और गाय बच जाएगी तो अधर्मियों का नाश नहीं हो जाएगा। क्योंकि रावण बोलता है, देखो भाई, अगर राक्षसों का कल्याण करना है तो गायों को खत्म करो। जेही जेही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। राक्षसों, तुम्हारा एक ही काम है, गाय को खत्म करो। बोलो। इसलिए हमारी प्रबल मांग है, महत्वपूर्ण मांग है कि इस देश से, किसानों से 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदे। सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? क्योंकि कोई किसान गाय को नहीं छोड़ेगा। और जो बाजार में गाय है वो किसने छोड़ी है? किसान। जितनी गाय, अगर आज ही 8 बजे मान लो ब्रेकिंग न्यूज चले सब राष्ट्रीय चैनल पर, क्या कि 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट 10 रुपए किलो किसान से गोबर खरीदेगी। अगर 3 दिन के अंदर गाय एक भी सड़क में आपको मिल गई तो गारंटी है इस बात की। बोलो। तो या तो फिर इन आचार्य जी को प्रधानमंत्री बना दो। क्षमा करना, नहीं बन सकते क्या? या फिर हमारे मनुष्य मित्र जी को बना दो। बाकी जो बैठे हैं उनको तो आप जानते ही हैं। क्यों जानते हैं ना सब? क्यों? बोलो। और वैसे आश्चर्य इस बात की है कि जो बैठे हैं उनको किसने बिठाया? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके। जितने यहां बैठे हैं एक भी ऐसा नहीं है जिन्होंने उनको नहीं बिठाया होगा। बोलो। लेकिन सत्ता इतनी खराब होती है, जैसे व्यक्ति गद्दी पर बैठता है वैसे हर चीज का नाम लेगा, लेकिन गाय के नाम से उसे एलर्जी हो जाती है। पता नहीं सत्ता का और गाय का क्या बैर है। कृष्ण ने द्वापर में गाय की पूजा शुरू करी तो सबसे बड़ी सत्ता का मालिक कौन है? इंद्र। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ, कृष्ण ने कहा मेरा मुद्दा, ग्वाल वालों ने कहा गोवर्धन गोवर्धन। कृष्ण का मुद्दा क्या है? हाथ उला के बोलो। कृष्ण का मुद्दा क्या है? गोवर्धन। 2 बार बोलो। कृष्ण का मुद्दा क्या है? मैं गाय को बढ़ाऊंगा। गोवर्धन पहाड़ नहीं है। अर्थ करो, बोलो गो वर्धन। वर्धन यानी बढ़ाना और गो यानी गाय। गाय को बढ़ाना मेरा मुद्दा है। कलयुग के लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने गोवर्धन की जगह गौवर्धन हो रहा है। तो हम चालाक तो हैं ही। हमने कहा गोवर्धन तो पहाड़ है।
आ गई समझ में? गोवर्धन कृष्ण का मुद्दा है। तो जब कृष्ण ने गोवर्धन का मुद्दा उठाया तो सबसे पहले दर्द किसको हुआ? इंद्र कौन है? राजा, सत्ता। जब गोवर्धन का मुद्दा उठता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? सत्ता का। गलत है महाराज जी? इसलिए सत्ता से भरोसा मत रखना। गोवर्धन मुद्दा सत्ता के बस का नहीं है, गोवर्धन मुद्दा तो जनता के बस का है। और जनता इस गोवर्धन मुद्दे को पूरा कर सकती है अगर जनता दिखा दे एकता। बोलो हम सब, बोलो हम सब। दिल से बोल रहे हो ना, कि जबरदस्ती तो नहीं? जो कुर्सी पर बैठे हैं भाई लोग, आप भी। हम सब गौ माता के लिए गौ की कसम खा के कहते हैं एक रहेंगे। बस एक हो जाओ, देखो फिर क्या होता है। ये तुम्हारे दरवाजे पर रात के अंधेरे में पीछे से दरवाजा बजाएंगे, भाई साहब जो बोलोगे वो करेंगे हम। क्योंकि सत्ता जनता निश्चित करती है, तय करती है। बोलो गलत है कि सही है? लेकिन अगर जनता के अंदर एकता हो, बस। अब ये कथा पूरे देश को सुनाने लायक है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। क्या करें, बस यही दुख है हम। कोई डफली बजाने वाला आता है और लाखों लोग, और जिससे देश को परिवर्तन आना है जिस मुद्दे से, वो टाइम नहीं है। क्या करें? वो देखो ये माता, अच्छा ये महोबा में इतनी माताएं रहती हैं? हाँ इतनी ही रहती हैं महाराज जी, इतनी ही रहती हैं बस। क्या करें? नवरात्र है ना आजकल इस देश में, बेटियों में देवियों की पूजा होती है। क्या समझे नवरात्र का मतलब? समझे कुछ? जिस देश में बेटियों में देवियों की पूजा की जाती है उस देश का नाम भारतवर्ष है। बोलो गलत है? लेकिन आज इस देश के लोग बेटियों का कत्ल कर रहे हैं मां के पेट में, और मिट्टी की देवियां बना बना करके पूज रहे हैं। इनसे जैसा अधर्मी और अन्यायी कोई दुनिया में होगा नहीं। मिट्टी की देवी बना रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष देवी है, साक्षात देवी है गौ और कन्या, उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। और फिर भी कह रहे हैं महाराज जी मैं तो नवरात्रि की पूजा में व्यस्त हूं। बोलो, मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजता है, और जो मां की प्रत्यक्ष मूर्ति गौ और कन्या है। इस धेनुमानस ग्रंथ में एक चौपाई है, गौ कन्या दोनों एक रूपा, नहीं को इन सम जगत अनूपा। गौ और कन्या दोनों एक है। बोलो, इसलिए इस देश में आज भी जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उससे जिसको बेटी का दान दिया जाता है, कन्यादान, उससे पूछा जाता है किम, बोलो किम गोत्रस्य, गाय के मामले में आपका क्या कहना है? क्या आप गौरक्षक हैं? अगर आप गौरक्षक हैं तो हम अपनी कन्या आपको देंगे, क्योंकि जो गौ रक्षा कर सकता है वही किसी की कन्या की रक्षा कर सकता है। बोलो गौ माता की। हमारे विनोद जी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने ये जो आंदोलन देश में बहुत बड़ा चल रहा है, इसके लिए 1000 रुपए का सहयोग किया है। हम आपका बहुत बहुत, एक बार तालियां तो बजा लो, क्योंकि आंदोलन में सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलते क्यों नहीं हो? कि आपने फूल चढ़ा दिया हो जाएगा काम?
तुम लोग उल्टा करते हो, मंदिर में तो सोना चढ़ाते हो और आंदोलन में फूल। हे भगवान, हम क्योंकि पूरे देश में जा रहे हैं, अब लग रहा हमको पता। मंदिर में क्या चढ़ाते हो? सोना। वाह रे भाई साहब। और आंदोलन के लिए क्या चढ़ाते हो? फूल। फूल से चलेगा आंदोलन। ठीक है, ठीक है। बोलो गौ माता की हर हर मां। थोड़ा लंबा खींचो। किसान से 10 रुपए किलो गोबर सरकार को खरीदना चाहिए। बोलो मांग सही है कि गलत है? पूरी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? सरकार 2 दिन के अंदर पूरे बुंदेलखंड में किसानों के घरों में अपने प्रतिनिधि भेज करके बोला गोबर हमको दो, 10 रुपए लो। हा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का पहाड़ बन जाएगा। क्यों साहब? और गौ बच जाएगी। बोलो, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? लाखों लोग तो हमने इकट्ठे करके 23 फरवरी 2014 को तो लगभग 1 लाख लोग थे, जिसमें आप दिव्य मूर्ति, आप दिव्य विभूति आई थी। लेकिन अभी 28 फरवरी 2016 को लाखों लोग थे। पूछ लो इनको। आप अभी भी आए थे? अभी नहीं आते, आप आए थे। पूरा रामलीला मैदान भरा था। 28 तो ट्रेन नहीं पहुंची महाराज। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र रद्द हुई उसी दिन, और 120 बसें नहीं पहुंची, फिर भी लाखों लोग थे। तो लाखों लोग तो खड़े करके दिखा दिए, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा संकल्प है कि 18 फरवरी 2018 को, 18 का अंक हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 18 दिन का महाभारत, 18 पर्व का महाभारत, 18 अध्याय गीता के, 18,000 श्लोक भागवत के, 18 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 18 फरवरी 2018 को 1 करोड़ लोग दिल्ली में इकट्ठे करने। बोलो आओगे? हाथ खड़ा करो। महोबा से कितने लोग लाओगे? बोलो। अपने आप भी आएंगे और अपनों को भी। हमने 676 जिलों को जगाने का संकल्प किया है। आप अपना महोबा जिला नहीं जगा सकते? बोलो, क्यों नहीं जगा सकते? एक एक गांव में जाओ, बताओ लोगों को कि हमारा समर्थन करो, हम तुम्हारे घर में 10 रुपए किलो गोबर का दिलवाएंगे। तुम्हें वो गोबर का कीमत 10 रुपए किलो दिलवाएंगे, 10 रुपए दिलवाएंगे। हर किसान तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। इन लोगों ने तो किसानों का दोहन किया। बीज सरकारी, खाद सरकारी, ट्रैक्टर सरकारी, बिजली सरकारी, पानी सरकारी, कीटनाशक दवाई, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रखा। इसलिए 56,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी। बोलो, इन अधर्मियों से पूछो। इस देश में बीज किसान के हाथ पे होता था, बैल किसान के हाथ पे, हल किसान के हाथ पे, खाद किसान के हाथ पे। जब गोबर खेत में डालता था तो केंचुआ कीड़ा उस गोबर को खाता था, और 1 साल तक भी बारिश न हो तो खेत की नमी में कोई अंतर नहीं आता था। बोलो, वो था भारत का किसान। लेकिन इन्होंने सारा कुछ व्यापारीकरण कर दिया, और इस प्रकार से किसान को 1,000 रुपए खर्चा आ रहा है और 200 रुपए उसकी इनकम हो रही। तो मरेगा कि नहीं मरेगा? इसलिए जो इनकी गलत नीतियां हैं, उन गलत नीतियों के कारण किसान हत्या कर रहे हैं। इसलिए किसान की हत्या का दोष भी इनको लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं? ये हम सब इकट्ठे होंगे, 5 मांगे। गौ माता को राष्ट्रमाता, गौ मंत्रालय अलग से, 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध, गोबर की कीमत 10 रुपए किलो, गौ चरान भूमि गायों के लिए, और गौ हत्यारों को मृत्युदंड दो। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। 676 जिलों में जाएंगे। 18 फरवरी 2018 को समापन दिल्ली में होगा। 5 हमारे सूत्र हैं। माँ शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करो, इससे ताकत मिलेगी। इस ग्रंथ को घर घर में पहुँचाने का काम करो, इससे गौ प्रतिष्ठा और गौ के प्रति निष्ठा जगेगी लोगों। और चाहे 1 रुपए निकालो, तुम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले गौ का हिस्सा निकालो।
तुम पे 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होगी। हमारे श्री शिवपाल तिवारी साहब ने और श्री भगवान जी ने, भागवत जी ने, तिवारी जी ने 500 रुपये का सहयोग किया और भागवत जी ने 200 रुपये का सहयोग किया। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन बोलो गौ माता की। और एक एक अपने घर में गोबर का गणेश बना करके रख दो। देखो ये गोबर का गणेश, क्योंकि गणेश बनता ही गोबर का, कथा ही है ऐसी। सोने का गोबर गणेश नहीं होता, चांदी का नहीं होता। एक एक गोबर गणेश घर में रखो और जब तक 5-10 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक हमको न भूख लगनी चाहिए न नींद आनी चाहिए। इस संकल्प के साथ हम लोगों को आज तैयार होना है। आप सब लोगों ने बड़े भाव से हमारी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिन लोगों ने यहाँ आयोजन किया, किसने किया? गौशाला प्रबंध समिति ने ये आयोजन यहाँ किया। ये विद्यालय की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका ये जो आंगन हमको मिला है इसका भी बहुत बहुत गौशाला समिति का भी, विद्यालय समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और आप सब ने जो बहुत भाव और प्यार से हमारी बातों को सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महाराज जी भी यहाँ विराजमान रहे और हमारे आचार्य जी भी यहाँ उपस्थित रहे। आपकी छत्र छाया में ये सब चल रहा है। हम सब एक होकर के गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान देंगे। बस इस भावना के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो सब लोग हमारे साथ आ जाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा साहब हैं, बहुत बड़े बड़े विद्यालयों के मालिक हैं। ये जो बैठे यहाँ देखो, जब इन्होंने ये कथा सुनी तो बोला गुरुजी हम आपके साथ चलेंगे पूरी जिंदगी भर। जब तक गाय माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी तब तक यमराज भी आएगा तो उसको भी पीछे भेज देंगे। एक बार तालियां बजाओ। ये जो ब्रह्मचारी जी सफ़ेद कपड़ों में आपके सामने आ रहे हैं, नाम नंबर लिखा रहे हैं आप, ये इंजीनियर हैं। इनके माँ बाप ने अहमदाबाद में खड़ा उठ करके कहा गुरुजी हम और कुछ नहीं दे सकते, अपना इंजीनियर बेटा इस आंदोलन के लिए दान करते हैं। पूछ लो यार। हमारे साथ जो टीम चल रही है वो पूरी की पूरी टीम सब समर्पित कार्यकर्ता है। गौ माता ने कृपा करी तो बहुत जल्दी धेनु दर्शन चैनल आएगा जिसके 2-2 कैमरे लगे हुए हैं जो 2400 घंटे गाय की चर्चा करेगा। लेकिन सहयोग आप सबको करना पड़ेगा। क्यों इंजीनियर साहब बोलो? हम सब मिल करके गौ माता का काम करेंगे। हम सब जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी बात सरकार सुनने वाली। 2-2 शब्द हमारे महंत जी, 2 शब्द हमारे आचार्य जी अपनी बात को यहाँ पे आशीर्वाद के रूप में दें। और आप में से भी किसी ने कोई विचार रखना है तो रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नागराज महाराज की, सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की। हर हर माँ